तो हम चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। चंद्रमा की महादशा के लिए हमने अभी तक मेष लगन तक पूरी चर्चा कर ली है। मेष लगन के विभिन्न भावों में अगर चंद्रमा स्थित होते हैं तो क्या क्या रिजल्ट होता है महादशा के दौरान। लेकिन अब हम वृषभ लगन के लिए बात करने वाले हैं। तो वृषभ लगन के लिए ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी। सबसे पहली वीडियो में अब हम प्रथम भाव के बारे में ही समझेंगे कि अगर आपका चंद्रमा आपके वृषभ लगन में प्रथम भाव में स्थित है वृषभ राशि में, और तब अगर आपको चंद्रमा की अगर महादशा आ जाए तो रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। देखिए, एक तो यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे और इसके साथ साथ चंद्रमा जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी होंगे। तो ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के दौरान आपको जो बहुत सारे नए नए इंटरेस्ट देगा, आपको बहुत सारी अलग अलग रुचियां देगा, उन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग दे सकता है, चीज़ों को जानने की, समझने की, सीखने की प्रवृत्ति दे सकता है। चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आप अपने इमेजिनेशन से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से ज़्यादा संचालित होते हैं। तो आपके लिए अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर चंद्रमा पर पड़ रहा है, जैसे कि युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो आपकी भावनाएं हैं अंदर से, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी सोचने की जो प्रवृत्ति है, काम करने की जो प्रवृत्ति है, डिसीजन लेने की जो प्रवृत्ति है, वो उन ग्रहों से भी प्रभावित होगी जिनका संबंध चंद्रमा के साथ है। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर यहाँ पे मान लो अस्त है, तो अस्त होने के केस में चंद्रमा आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि अगर आपका चंद्रमा अस्त है और तब अगर आपको महादशा आ रही है तो आप अपने निर्णयों में बहुत ज़्यादा कड़े होंगे, बार बार अपने निर्णयों को बदलेंगे नहीं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये दशा स्टेबिलिटी देगी। लेकिन मान लो आपका चंद्रमा अस्त नहीं है, इस केस में हमेशा आप अपने रिश्तों को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाने का प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और दूसरों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित भी रहेंगे। लेकिन देखिए, ये चंद्रमा जो है आपको बहुत ही हाई इमेजिनेटिव बना देते हैं और आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना रहेगा। ऐसे में आप में जो भी पावर है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास, चाहे वो अच्छी इमेजिनेशन स्किल है, किसी प्रकार की कोई क्रिएटिव स्किल है, उसका उपयोग आपको इस दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ चंद्रमा थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग दे सकते हैं। ट्रैवलिंग से आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, समझने को, सीखने को मिल सकता है और उसका प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ भी उठा सकेंगे। तो चंद्रमा की इस प्रकार की महादशा में 10 वर्ष तक आप खुद का तो कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ज़्यादातर आप दूसरों के लिए भी काम करना स्टार्ट करेंगे हमेशा ही। तो दूसरों के लिए हर वक्त आप उपलब्ध रहेंगे, रेडी रहेंगे, किसी भी काम में उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। ये दशा 10 वर्ष की दशा होगी। 10 वर्ष की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने मन से और अपनी भावनाओं से ही संचालित होने वाले हो। तो सबसे ज़्यादा आपको इस पर फोकस करना है कि आप कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो जल्दी से जल्दी। एक काम करने के बाद आपका जब दूसरा काम आप स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में आप कितना ज़्यादा अपने आप को परफेक्टली प्रिपेयर कर पा रहे हैं काम को करने के लिए, कितना ज़्यादा अच्छे से रेडी हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपके 7वें भाव में कोई भी अगर ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर अवश्य ही रहेगा, तो वो भी आपको समझ लेना चाहिए। ऐसा चंद्रमा हो सकता है आपको अगर दशा आ रही है तो बहुत ही कम स्टेबल रखेगा, ट्रेवलिंग भी बहुत ज़्यादा देगा, जिससे आपको थोड़ा सा मन को कंसंट्रेट करने में दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन चंद्रमा बहुत सारे आपके इंटरेस्ट आप में डेवलप करेगा और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टडीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी विषय को एक्सप्लेन करने के लिए भी चंद्रमा की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। अब चंद्रमा की जो डिस्पोजिटर हैं वो शुक्र हैं, तो आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अगर मान लो शुक्र का संबंध चंद्रमा से है तो ये हाईली आपको क्रिएटिव बनाता है। अगर सूर्य का संबंध है, बुध का संबंध है, तो भी चंद्रमा से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इसके साथ साथ अगर सूर्य से चंद्रमा का संबंध है या तो चंद्रमा फिर अस्त भी है या युति है, तो ऐसे में आपके मन को सूर्य और ज़्यादा पावर दे देते हैं, तो आपका लाइफ ज़्यादातर फिर स्टेबल होगा। अगर मान लो बुध का संबंध है चंद्रमा से, तो ये आपको हाईली बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट देगा जहाँ पर आप बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए ट्राई करेंगे या बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाएंगे। तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल राइटिंग करना, कुछ ना कुछ दूसरों को समझाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ऐसे अगर स्थिति बन रही है। अब मान लो किसी भी जातक का जो है राहु के साथ या केतु के साथ चंद्रमा की जो है संबंध स्थापित हो रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, जहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली आपको कौन सी साइड में जाना चाहिए। आप बहुत बार ही भ्रम का शिकार होंगे। तो अब मानसिक रूप से आपका अस्थिरता बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है।
चंद्रमा की दशा के दौरान आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे। चंद्रमा 7वें भाव को भी यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए दूसरों के प्रति आप हमेशा ही तत्पर रहेंगे, किसी भी प्रकार की स्थिति हो भले ही आपकी। ऐसे में दूसरों से आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और एप्रिसिएशन मिल सकेगा। आप काफ़ी पॉपुलर होंगे दूसरों के मध्य में, आपको हर कोई फॉलो करेगा, आपसे हर कोई बातचीत करना चाहेगा। और दूसरा बात, चंद्रमा की महादशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होंगे, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय भी होंगे, और आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो या सोशल सर्विस से रिलेटेड हो। ऐसा चंद्रमा आपको आपके गुणों की वजह से काफ़ी नेम फेम देगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि ये दशा आपको कौन से एज में आती है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किन किन ग्रहों से यहाँ चंद्रमा का संबंध है, उन ग्रहों को देख लेना चाहिए और उसी हिसाब से आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आपको वास्तव में जो रिजल्ट मिलेंगे वो किस प्रकार के मिलेंगे। देखिए, चंद्रमा का तो एक ही दृष्टि है जो आपके 7वें भाव पे पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे अन्य ग्रह हैं जो जिनकी दृष्टियाँ काफ़ी सारी हैं और वो हो सकता है चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हों। तो आपका अगर मंगल और चंद्रमा का संबंध बने तो ये आपसे बहुत सारी गलतियां भी करवाएगा लाइफ में, बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी करवाएगा जहां पर आपने प्रॉपर तरीके से सोचा समझा नहीं और बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया होगा। तो इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और क्योंकि चंद्रमा आपके मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे यहाँ स्थित होते हुए, इसलिए आपको अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना ही पड़ेगा और आपको इसके लिए प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा कि आपकी जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम रहेगी। और चंद्रमा की दशा में आप मुख्य रूप से बहुत हर काम के लिए इमोशनल होंगे, हर रिश्ते के लिए इमोशनल होंगे। तो ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उनको कहीं ना कहीं आपको साइड में रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा। चंद्रमा की दशा के दौरान हर कोई आपको फॉलो करना प्रारंभ कर देगा, हर कोई आपकी एडवाइस लेना शुरू कर देगा और ऐसा चंद्रमा आपके व्यवहार को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है अपनी महादशा के दौरान और आपको काफ़ी ज़्यादा शालीन भी बनाते हैं। इस प्रकार के चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में है तो आप 3rd हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्रिएटिव वर्क है वो बहुत आसानी से कर सकेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा फायदा आप ले सकेंगे। चंद्रमा के साथ किसी भी आपका अन्य भाव का स्वामी अगर जुड़ रहा है तो आपके लिए उस भाव से संबंधित काम करने के लिए बहुत सारे नए अवसर वो ला सकता है और उन अवसरों का आप लाभ उठा के अपने काम को पूरा कर सकेंगे। चंद्रमा की दशा आपको दूसरों के प्रति जीने के लिए प्रेरित करेगी, हमेशा ही समाज के लिए जीना या दूसरे लोगों की सहायता करते हुए जीना बहुत आपको पसंद होगा। तो आपके लिए दान दक्षिणा करना, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है, जैसे मान लो बृहस्पति का संबंध है या सूर्य का संबंध है या मंगल का संबंध है, शुक्र का संबंध है, इन ग्रहों के साथ अगर संबंध है तो बहुत ही अच्छे परिणाम रहेंगे ज़्यादातर केस में। लेकिन शनि जैसे ग्रह के साथ, राहु जैसे ग्रह के साथ, केतु जैसे ग्रह के साथ अगर संबंध हुआ चंद्रमा का तो आपकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं आ सकेगी, फिर आप स्टडी वगैरह करने में भी उतने शायद प्रवीण नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा समझदार तो होंगे लेकिन हमेशा थोड़े इमोशनल ज़्यादा होंगे। तो चंद्रमा की महादशा आपको बहुत ज़्यादा यहाँ समझना जरूरी है। चंद्रमा की महादशा में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आपको मानसिक रूप से स्थिरता प्राप्त हो जाती है तो फिर आपके लिए किसी भी पर्टिकुलर काम को करना और किसी भी काम पर फोकस करना थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये दशा आपको कौन सी एज में आती है। मान लो किसी जातक को ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक अगर आती है तो लगभग ये 10 साल की दशा रहेगी। तो मान लो किसी को 5 साल में, किसी को 10 साल में या 15 साल की आयु में अगर ये दशा आती है तो शुरुआत में आपके लिए स्टडी वगैरह करना उतना आसान नहीं होगा। चीज़ों को सीखने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे लेकिन आपका मन बार बार भटकेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में अपने आप को, और आपको आपके परिवार से, माता पिता से बेहद अच्छा साथ मिलेगा अगर ये दशा छोटी एज में आती है। फिर मान लो ऐसी दशा आपको 25 की एज में, 35 की एज में अगर आती है, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का रहेगा, लेकिन आप बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ चंद्रमा है तो ज़रूर आप थोड़ा सा बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं, बट यहाँ पे हर चीज़ को सोच समझ कर आपको चलना पड़ेगा। और दूसरे लोगों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल रिलेशंस स्थापित करने के लिए भी चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा की ये दशा इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे नए नए अवसर लेकर आएगी जहाँ पर आप कैरियर में बहुत सारे नए अवसर चुन सकें और उन्हीं अवसरों में आप लाभ उठाकर कुछ नया कर सकें अपनी लाइफ में। ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी बनाता है। चंद्रमा की महादशा मान लो किसी जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 40 के बाद कभी भी, 50 की एज या उसके बाद कभी भी, तो अब आपके लिए आपका परिवार, आपके रिश्ते और आपके जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और आप उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर जीना प्रारंभ करेंगे। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको बहुत लेट एज में भी काफ़ी सारी धन संपत्ति दे सकता है, वो आप अपने एफर्ट से ही सारी की सारी कमाएंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी स्किल्स पे लेट एज तक भी फोकस कर लेना चाहिए। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका वृषभ लगन हो और वृषभ लगन में चंद्रमा आपके लगन में ही स्थित हो और चंद्रमा की आपको महादशा आ रही हो।